सभी को जय सिया राम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। सभी सनातनी हिंदू भाइयों और बहनों को आने वाली इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी जितने भी नवरात्रि के इवेंट्स करने वाले पंडाल हो या इवेंट्स हो, उन तमाम लोगों को हर साल बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू वाहिनी हो, तमाम हिंदू संगठन मिलकर उन्हें कहते रहते हैं कि ये एक पवित्र फेस्टिवल है और इस पवित्र फेस्टिवल में गैर धर्म के लोग इसके अंदर ना आए, यह हम हर बार हम कहते हैं। तो हमने कई सालों से कह रहे, जब लास्ट ईयर नामदारी इवेंट्स जो चलाते उसके अंदर हमारे कार्यकर्ता दूसरे धर्म के लोगों को जब पकड़ने के बाद हमारे ही कार्यकर्ता को वहां पर गाली गलौज किया गया, धमकाया गया। जब ये बात हमें पता चली तो हम उस इवेंट के पास गए और जब गए तो कई सारे दूसरे धर्म के लोग उसके अंदर थे, निकाल के बाहर निकाले और उनको जो मुंह तोड़ जवाब देना था हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक साल पूरा हो चुका है और इस साल लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स या तो कुछ और अवार्ड्स, देश का अवार्ड्स, धर्म का अवार्ड, ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस शमशाबाद आरजीआई पुलिस स्टेशन से दी गई है। वैसे तो मेरे ऊपर कई सारे ऐसे केसेस बुक होते रहते हैं, चाहे वो क्लब के विषय में छोटे छोटे बच्चों को दारू पिलाने के ऊपर हो या नहीं तो पार्टी ऑफिस का हो। एक ही महीने में मेरे ऊपर 3 बार केसेस हो चुके हैं, चाहे वो पार्टी ऑफिस का हो, जैसे कि कारवान में मंदिर में एक मांस का टुकड़ा डाले, वहां पर 100,000 लोग आए, लेकिन मेरे अकेले के ऊपर और रोशन के ऊपर वहां पर एफआईआर बुक किया गया। मेरा मकसद कभी भी ये नहीं होता कि मेरे ऊपर केस बुक हुआ, मैं सोशल मीडिया पे आऊं या लोगों को बताऊं मेरे ऊपर इतने केसेस बुक हुए, क्योंकि जब हम ये बताएंगे तो कार्यकर्ताओं में एक भय का वातावरण पैदा होता है, कार्यकर्ता डरता है, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं बताता हूं। लेकिन आज मुझे ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि एक साल के बाद आप क्यों मुझे इस बार नोटिस दिए। ये जो डर उन तमाम लोगों के अंदर है कि फिर से नितिन नंदकर हो या और संगठन दांडिया में डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितनी पाबंदी आप नितिन नंदकर हो या दूसरों के ऊपर कर रहे, उतनी ही पाबंदी अगर उन दांडियाओं के ऊपर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं उन तमाम दांडिया ऑर्गेनाइजर से कहता हूं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके इवेंट्स के बाहर 10 बाय 10 के बैनर में माथे पर तिलक और जो आदमी आ रहा, औरत या आदमी या बच्चा या बच्ची हो, उनके तमाम लोगों के आधार कार्ड चेक करना है और साथ ही साथ जितने भी लोग आ रहे उनके ऊपर गौमूत्र या तो उनको पिलाइए या तो नहीं तो गौमूत्र उनके ऊपर छिड़किए। और खासकर से मैं निवेदन करता हूं, वहां पर जितने भी बाउंसर्स है उन बाउंसर्स को हिंदू बाउंसर्स लगाना है, क्योंकि आप दूसरे कोई भी इवेंट्स में आप किसी भी धर्म के बाउंसर्स को लगाइए, लेकिन ये जो हमारा फेस्टिवल है ये एक पवित्र फेस्टिवल है, इसमें भी हमारे बाउंसर्स जो है हिंदू ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी जो हिंदू बच्चियां है लव जिहाद का शिकार ना हो। कई सारे हमारी बहन बेटियों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है। इस दांडिया के फेस्टिवल में आ रहे लोग नंबर एक्सचेंज कर रहे या नहीं तो गुमराह कर रहे, भड़का कर हमारे बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर कई सारी हमारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे। नितिन नंदकर ऐसे केसों से डरने और घबराने वाला नहीं है। मेरे आखिरी खून का खतरा सनातन धर्म, हिंदुत्व और भारत देश की सेवा के लिए है। नितिन नंदकर ये नोटिस से या जेल से या केसेस से डरने वाला नहीं है। अगर इतना ही देखना है, देश के लिए भगत सिंह ने जिस तरह से अपने आप को कुर्बान किया और फांसी की सजा के टाइम मुस्कुराते हुए देखा, नितिन नंदकर भी फांसी की सजा दो, मेरे माथे पर नरमी नहीं गर्मी और खुशी दिखेंगी, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को ये वार्निंग समझो या चेतावनी समझो, आप कुछ भी समझो, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता फोन कर
नितिन नंदकर जी, भाई ऐसा इधर दूसरे धर्म का आ रहा, यहां पर गलत वलत हो रहा बोले तो बराबर नितिन नंदकर आएगा और उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। जय श्री राम।